Hello, good morning. Today we will read the class 6 topic exercise 3. Okay, playing with numbers. Topic is that playing with numbers. We have already done unit 1 and unit 2. So now what is the playing with numbers? फैक्टर एंड मल्टीपल्स. यहाँ हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चीज़ के फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं. और आप लोगों को अगर याद हो तो मैं ऑलरेडी ये फैक्टर और जितने हमारे लिस्ट कॉमन फैक्टर है या फिर HCF है हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. आपके बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, बहुत ही अच्छे से. मैं ज़्यादा तो फोकस नहीं करूँगी, मैं थोड़ा बहुत हिंट देकर और आपके एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँगी. ओके, फैक्टर कैसे निकालते हैं वहाँ मैंने ये भी बताया था. और दूसरा मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था हर एक चीज़ को. पहले उनके फैक्टर फाइंड आउट करना, देन उसके बाद में लिस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, और उसके बाद में इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल भी है डिविजिबिलिटी रूल का. क्योंकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम निकालने के लिए पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल होते क्या है. इसकी नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि किस संख्या को या कौन सी संख्या को हमें किससे डिवाइड करना है. क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि हमें किस संख्या को कौन से वाले नंबर से डिवाइड करना है. मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको. डिविजिबिलिटी रूल 2. रूल 2 में क्या होता है कि अगर कोई भी यूनिट डिजिट, मान लीजिए नंबर है मेरा और लास्ट का जो यूनिट डिजिट है अगर वो इवन नंबर है, ओके, क्या है वो इवन नंबर, तो वो किससे डिवाइड होगा? वो ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा. तो मेरा 2 का रूल तो फिनिश हो गया. ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 3 का रूल. लेकिन 3 का रूल चलता है बिल्कुल 9 की तरह. वो क्या था कि सारे डिजिट्स का सम करो और सम करके उनको देखो कि क्या उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है क्या. मान लीजिए कोई नंबर ले लिया मैंने, अब ये देखो इनका सम करते हैं हम. 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15. 15 क्या 3 से डिवाइड है? हाँ 3 से डिवाइड है. तो ये फिर ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 3 से. उसी अकॉर्डिंग 9 का होता है कि अगर इन सबका सम 9 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 9 से. अब पूरी संख्या को करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो ये वाला मेथड अपनाना जरूरी होता है डिविजिबिलिटी रूल का. इससे हमें पता चल जाता है कौन सी संख्या किससे डिवाइड होने वाली है. उसके बाद में है आपका डिविजिबिलिटी रूल 4. 4 में क्या करते हैं हम लोग? 4 और 8 बिल्कुल सेम है. ठीक है, मेरे पास 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 9 हो चुका है. 4 और 8 के बारे में पढ़ेंगे. 4 में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हों या फिर लास्ट में 00 आ रहे हों. मान लीजिए कोई संख्या है, लास्ट में या तो कोई 00 आ रहे हो या फिर वो क्या हो रहा हो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा हो. 2 डिजिट है तो लास्ट में 00 आए या 4 से डिवाइड हो, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड होगी. अकॉर्डिंग 8 का ले लो. अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हो या फिर 3 0 आ रही हो तो क्या होगा हमारा? वो 8 से डिवाइड हो रहा होगा डेफिनेटली. 4 और 8 भी खत्म हो चुके हैं. अब आता है 5 और 10. 5 में क्या होता है बेटा? 0 और 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए. यूनिट में क्या होना चाहिए? या तो 0 या फिर 5. लाइक इस तरीके से या फिर इस तरीके से कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो. अगर 0 या 5 है तो डेफिनेटली वो किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा ही होगा. तो ये 5 का भी हो चुका है. 10 का देखिए. अब 10 क्या होगा? 10 तो एक ही शर्त पे डिवाइड होगा, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होगी. एक ही रूल है इसका और एक ही फंडा है कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है तो ही ये 10 से डिवाइड है, अदरवाइज ये 10 से डिवाइड नहीं होगा. तो हमारा कौन सा बचा? अब 6 बचा है ओनली, बाकी सब हो चुके हैं. और 6 और 7. 6 का रूल कहता है 6 किसका मल्टीपल होता है? 2 into 3. जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही हो और जो संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही हो वो किससे डिवाइड होगी? डेफिनेटली 6 से. 36 ले लो, लास्ट में यूनिट डिजिट है 2 से डिवाइड है 3.
6 में 3 9, इनका सम डिवाइड है 3 से, मतलब ये 3 से भी डिवाइड है, ये संख्या 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी, तो डेफिनेटली ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 6 से। अगर ये 2 से भी नहीं है और 3 से हो रही है तो क्या 6 से होगी? नेवर। कहने का मतलब जरूर ये नहीं होना चाहिए कि किसी x से डिवाइड हो तो 6 से हो रही है, नहीं, दोनों से होनी चाहिए तो ही वो किससे डिवाइड है? वो 6 से डिवाइड है। तो ये हो गया आपका 6 का रूल। अब बचता है आपका 7 का रूल। 7 में क्या होता है? हमेशा जो यूनिट डिजिट होता है उसका कर दो आप डबल। क्या कर दो? उसका डबल, और फिर बची हुई संख्या से उसके डबल को घटा दो। क्या निकल के आएगा आपका यहां पर से? अभी करते जाओ, फिर 28 में कर लो। 28 बचा मेरे पास, 8 का डबल कर दो 16, और घटा ही नहीं सकते फिर हम इसमें से। 28 क्या 7 से डिवाइड है क्या? हाँ है। तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 7 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब आप हर बार जो नंबर मिलेगा उसका डबल करते जाओ और बचे हुए नंबर से घटाते जाओ। 28 मिला, मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होती, बहुत बड़ी संख्या होती, अब मुझे इससे करके ये मिलता तो मैं क्या करती? फिर इसका डबल करती, फिर इसमें से घटाती। मतलब यही प्रोसेस करते जाना है आपको हर बार कि डबल करना है और यही करना है आंसर में। लेकिन कोई भी आपका नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका नंबर लिखा है कोई भी, क्या करना होता है? इसमें एक संख्या छोड़कर कर दिया ये। इसमें हम इवन प्लेसेस पर जो हैं, सॉरी ऑड प्लेसेस पर जो हैं उनमें से माइनस करेंगे इवन प्लेसेस को। कौन कौन है? 4 + 1 + 2, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे इस 4 + 3 को। क्या आया? 2 और 1 3, 7 माइनस 4 + 3 7, 7 - 7 0। या तो आंसर में 0 आना चाहिए या फिर जो भी आए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब ही वो क्या संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। फैक्टर ही होता है मल्टीपल, संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है? उसके फैक्टर। मान लीजिए 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 4 के फैक्टर होंगे। आप 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 4 आपका हो रहा है 1 से, और एक खुद से तो होगा ही होगा, बाकी और किससे होगा? 1 के बाद में क्या आता है? 2 से होगा, 3 से नहीं होगा। तो क्या हो गया होगा? इसके 1 2 4 इसके फैक्टर्स हो गए। कौन? 4 के 1 2 4 इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो इसके मल्टीपल होंगे वही क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। तो हमने बताया था कि फैक्टर होता क्या है। उसके बाद में फैक्टर के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स, एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन डिवीजन। लेकिन उससे पहले हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड नंबर्स, गिव रीजन। पता होना चाहिए ऑड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं। ऑड नंबर मेरे होते हैं वो नंबर जो लास्ट में 2 से पूरा पूरा जिसका भाग ना जाए। इवन नंबर क्या होते हैं? जिस नंबर का 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, या विच नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 2, it is called even numbers. When the number is not divisible by 2, it is odd number. ठीक है, तो आप ये ढूंढ ही लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ 13। 13 के आपको मल्टीपल बताने हैं, लेकिन वो किस किस के बीच में होना चाहिए? वो आपका 26 एंड 117 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है 13 के मल्टीपल बताओ, और लेकिन वो होना चाहिए आपके 26 एंड 117 के बीच में। तो बताओ कौन कौन से होते हैं? 31, 13 का टेबल लिखना है। लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में बताना है आपको। तो जब इन दोनों के बीच में, तो इनको भी इंक्लूड नहीं करते। इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के जो बीच में आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं इन दोनों के बीच में? ये आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये मल्टीपल है 39, 52, 65, 78, 91 और 104। तो ये भी इजी, आप लोग खुद कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 35। प्राइम नंबर बताने के लिए मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी। प्राइम नंबर होते क्या है?
और प्राइम के साथ चलता है हमारा एक नंबर और, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाजक ही नहीं होती, जो मतलब किसी से डिवाइड ही नहीं होती, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। पर कोई भी नंबर 1 से जरूर डिवाइड होता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो 1 से तो होगा ही होगा ये, और हर एक संख्या खुद से जरूर डिवाइड होती है। तो कहने का मतलब वो वे संख्याएं जो किसी और से डिवाइड ना हो लेकिन वो खुद से और 1 से डिवाइड हो, उन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर। सो आप लिख सकते हैं द नंबर विच इज डिवाइड बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, तो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब इसके ऊपर एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ, इसके कितने फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के? ओनली 2। क्यों? क्योंकि इसके और कोई तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो और तो फैक्टर बनने से रहे, सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर होंगे। वो कौन सा? एक तो 1 होगा और एक वो सेल्फ खुद। तो इट हैज ओनली 2 फैक्टर। कंपल्सरी है ये कि इसके कितने फैक्टर होंगे? ऑलवेज 2 फैक्टर्स होंगे, ये फिक्स है बिल्कुल। और वो कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक वो खुद जो भी नंबर होगा। कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो बाकी बच्चे सारे क्या होते हैं? कंपोजिट। मतलब प्राइम कहता है कि मैं किसी से डिवाइड नहीं होऊंगा, और कंपोजिट कहता है कि मैं सबसे डिवाइड हो सकता हूं, मींस मेरे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो मतलब कहने का मतलब द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 एंड 2 में तो प्राइम ही हो रहा था, लेकिन जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट फैक्टर। द नंबर which have more than 2 factors, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मतलब कोई फिक्सिंग नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, किसी के 5 भी हो सकते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 12 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जब नंबर ही इन्फिनिटी है तो हम कैसे बता सकते हैं कि फैक्टर कितने होंगे? हम उस पर स्टॉप नहीं लगा सकते, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें कितने फैक्टर्स होंगे, ये डिपेंड करेगा नंबर पर, ठीक है। बट इसमें 2 से ज्यादा नंबर होंगे। एग्जाम्पल ले लो, इसमें तो एग्जाम्पल ले लो प्राइम नंबर में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं होता सॉरी, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19, ठीक है। ये तो 20 तक में हो गए सारे जितने भी फैक्टर्स थे हमारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसमें ले लो कंपोजिट में बचे हुए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया। 20 तक के ले लिए मैंने जितने भी थे। अब देखो आप ही ध्यान से देखना कि हमेशा प्राइम नंबर कौन से होंगे? जो हमेशा ऑड होंगे वही हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो इवन हुआ, मान लीजिए वो इवन हुआ कोई भी नंबर, तो मैंने अभी इवन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो नंबर जो हमेशा 2 से डिवाइड हो वो नंबर होते हैं इवन नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इवन नंबर अगर मैं कहूंगी, कैसे चलते हैं हमारे नंबर? एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, ये चलते हैं ना हमारे। तो बताओ क्या इनमें से इवन नंबर प्राइम हो सकते हैं क्या? नेवर। क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो नंबर जो हमेशा 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर होंगे। मतलब 2 भी क्या हो गया? उसका फैक्टर। अब मैं कोई भी इवन नंबर ले लो, उसका एक तो होगा ही होगा फैक्टर, और वो खुद भी होगा, लेकिन हमने डेफिनेशन में बोल दिया कि वो 2 से भी डिवाइड होगा, तो यही 3 हो गए ऑलरेडी। तो क्या कोई भी इवन नंबर क्या कभी प्राइम हो सकता है? नेवर। वो कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो 3 फैक्टर हो चुके हैं उसके। फिर मैंने 2 को क्यों इंक्लूड किया है? 2 भी तो इवन नंबर है। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ एक 2 ही इवन नंबर है, इस 2 के बाद में कोई भी इवन नंबर नहीं है।
आगे आएगा भी नहीं इन फ्यूचर, इन्फिनिटी तक चले जाओ, सिर्फ एक अकेला 2 ही इवन नंबर में इंक्लूड और 2 ही प्राइम नंबर में इंक्लूड होगा, अदरवाइज कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, सारे ऑड है। तो अब देखिए 2 क्यों लिया है इसको, क्योंकि 2 के आप फैक्टर करके देखो, 2 सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। हाँ, हमने कहा कि ये 2 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, हो गया ना 2 से पूरा पूरा भाग। कहने का मतलब ये वो संख्या है जिसके 3 फैक्टर बनेंगे ही नहीं। ये डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है और ये बिल्कुल रूल भी ब्रेक नहीं कर रहा, ये मतलब दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। कंपोजिट में हमने बताई थी जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी फॉलो कर रहा है ये, लेकिन ये बन गया प्राइम क्योंकि जो 2 से वो एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा था वो खुद ही है वो। तो कितने फैक्टर हो इसके? 2, इसलिए 2 को प्राइम नंबर में इंक्लूड किया जाता है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, क्योंकि एक ही होता है तो क्वेश्चन बन गया, वो होता है 2। बाकी क्या सारे ऑड होते हैं क्या? हाँ, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर। तो क्वेश्चन बनता है एक बहुत अच्छा माइंडेड क्वेश्चन बनता है कि इनका सम क्या होगा। सारे के सारे जितने भी आपके प्राइम नंबर्स है उनमें से आपको क्या करना है, सारे और जितने भी प्राइम नंबर्स में उनमें से मुझे ये निकालना है कि निकालो सारे प्राइम नंबर्स में से ऑड प्राइम नंबर, बताओ कौन कौन से हैं सारे ऑड प्राइम नंबर। तो हमने क्या करना है, इन पूरे प्राइम नंबर्स में से 2 वाले को माइनस कर दो, क्या निकल के आएंगे आपके? सारे ऑड प्राइम नंबर निकल कर आ जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है बहुत अच्छा। कंपोजिट जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं टोटल? 25। तो कंपोजिट कितने हो गए? 74। 25 हो गए 1 to 100 में, कितने प्राइम नंबर बचे? कितने? 75। अब 75 में से 74 कंपोजिट होते हैं। मैम ये एक नंबर कहाँ डिवाइड हो गया? ये तो 99 ही हो रहे, एक नंबर बचता है बेटा ये 1 का, क्योंकि मैंने बोला है 1 to 100। इस 1 को कैसे इंक्लूड कर रहे हो आप? क्योंकि इस 1 के तो 2 फैक्टर होते हैं ना, 3 होते हैं, इस 1 के तो कोई फैक्टर ही नहीं होते, तो ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना कि प्राइम है और जो ना ही कंपोजिट है? वो है हमारा 1, और 1 कभी भी इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए 25 तो प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल और 74 क्या होते हैं आपके? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे 1 to 100 में। देखिए अगर मैं 1 to 100 वाली लाइन में चलूँ तो यहाँ से मेरा मिलता है 2, 3, 5, 7, बस। 11 वाली लाइन में चलो 11, 13, 17 और 19 ट्रिक बन रही है 4, 4। 21 वाली लाइन में चलो 21 नहीं होता, 22, 23 होता है डायरेक्ट। 21 भी डिवाइड होता है किसी ना किसी से, 23 होता है, उसके बाद में 27 भी डिवाइड होता है, 29, सिर्फ इसमें 2 ही होते हैं, 23 एंड 29। क्योंकि इवन को तो आप छोड़ ही दो, बचे 5 ऑड नंबर। 21 होता नहीं है, 23 होता है, 27 भी डिवाइड होता है किसी न किसी से, 29। अब बचा 41 वाली लाइन में 41 किसी से भी डिवाइड नहीं होता। फिर 43, 45 होता है, 47, 49 भी डिवाइड होता है 7 से, तो इसमें होते हैं हमारे 3। तो ट्रिक बनती है 4, 4, 2, 3। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ 51 वाली लाइन पर। 51 डिवाइड होता है 17 से, तो 51 तो हो ही नहीं सकता, 53 हो सकता है। 53 किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 57 होता है 19 से, तो अब बचता है आपका 59। 53 के बाद में बचता है आपका 59, जो कि 59 किसी से भी डिवाइड नहीं होता। अब आ जाओ इधर 61 वाली लाइन में। 61 किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 63 होता है 3 से डिवाइड, 65 भी होता है 13 से। 67 किसी से डिवाइड होता है क्या?
नहीं होता, लेकिन 69 होता है, 3 से डिवाइड होता है 69, करके देख लीजिए भले आप। 3 2 6, 3 2 9। अब आ जाओ 71 वाली लाइन में। 71 क्या किसी से डिवाइड होता है? 71 होंगे, 73 होंगे, 75 होगा, 77 7 होगा, 79। ये होते हैं 5 ओड नंबर। अब इनमें से बताओ कौन कौन किस किस से डिवाइड होता है? 75 तो डिवाइड ही नहीं होता, क्योंकि 75 15 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। ये भी 11 से डिवाइड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो कौन कौन से डिवाइड होंगे। 73 करके देख लो, 73 क्या किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ना ही 71 होगा और ना ही 79 होगा, तो ये भी हम किस में लेंगे? प्राइम में इंक्लूड कर लेंगे। 81 वाली लाइन में आ जाओ। 81 डिवाइड होता है 3 से होता है, क्योंकि 3 की पावर 4 ही 81 होता है। 83 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद में 85 होता है 17 से। 87 भी डिवाइड होता है 3 से। ध्यान से देखिए, 87 जोड़कर देख लीजिए, 8 और 7 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 3 से। 29 का टेबल बोली 3 टाइम, तो 87 आ जाएगा। तो 87 भी नहीं होता, तो 89 होता है। क्या होता है हमारा? 89। अब देखिए 91 वाली लाइन में आ जाओ। 91 भी डिवाइड होता है, 93 भी डिवाइड होता है, 95 भी होता है। एक ही बचा ऐसा वो है नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो वो है हमारा 97। 4 4 2 3, फिर कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कहने का मतलब 44 23 22 44 23, कुछ लाइन मिस हो गई शायद। 4 4 2 3 2 2 3 2 1 6 7 8 9। 31 वाली लाइन हमने मिस कर दी है। 31 में 31 किसी से डिवाइड नहीं होता। 33 होता है, 35 भी होता है, 37 जो कि किसी से डिवाइड नहीं होता। 31 और 37। 39 हाँ जी डिवाइड होता है, किससे होता है? 13 से होता है। 37 भी हो गया हमारा, तो इसमें भी बच्चे हमारे 2, तो हम ट्रिक उतार ले। यहाँ आ जाएगा हमारा 2 यहाँ बीच में। तो देखिए अब क्या बन गई है ट्रिक मेरी। 44 22 32 23 21 44 22 32 23 21। ये आपकी ट्रिक होती है जिससे आपको याद करनी होती है। आप काउंट करके देख लीजिए। 4 and 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। कितने हो गए प्राइम नंबर्स टोटल? 25 हो चुके हैं। बाकी बचे हुए आपके 1 को छोड़कर सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स है। तो आपका क्वेश्चन है कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 and 35। 20 से लेकर के 35 तक के बीच के प्राइम नंबर लिखो। तो 20 से लेकर मतलब यहाँ से, और कितने? 35 37 से पहले आएगा, तो ओनली 3 ही होते हैं, 23 29 और 31। ओनली 3 ही आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर और नॉट। क्या फर्स्ट नंबर फैक्टर है दूसरे वाले नंबर का, है या फिर नहीं, आपको ये बताना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 13, 65। अब ध्यान से देखो, क्या 65 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो वो क्या हो गया उसका फैक्टर। 13 और 65 कह रहा है कि क्या ये दोनों दूसरे के फैक्टर है? हाँ, 13 फैक्टर है 65 का। क्यों? क्योंकि 13 डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स। 15 और 60 हाँ है, क्योंकि 15 डिवाइड कर रहा है इसको 4 टाइम्स 60 को। 17 एंड 64 ये नहीं है, क्योंकि 17 कभी भी डिवाइड नहीं करता 64 को। उसके बाद में आता है 8 और 72।
8 और 72 कर रहे हैं, 8 डिवाइड कर रहा है 72 को 9 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। जितने भी आपके राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। आपको बताना है उन नंबर का सम करके जो कि खुद भी प्राइम नंबर होंगे। 5 के ऐसे टुकड़े करो कि 2 प्राइम नंबर्स में ही टूटे। 2 + 3 तो क्या बन गया 5, 2 + 3। फिर है 12 के ऐसे टुकड़े करो प्राइम नंबर्स के अंदर, 5 और 7 क्या बन गया 5 + 7। उसके बाद में आता है आपका 36 के ऐसे टुकड़े करो 2 जो कि क्या हो प्राइम नंबर, लेकिन वो होने प्राइम नंबर ही चाहिए। अब ऐसे कौन से प्राइम नंबर होंगे जो कि मैं टुकड़े करूँ हो जाए। 13 जोड़ के देखो किसमें जुड़ेगा 13 को हम जोड़े किसी में 23 में, 23 प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो उसको मैं जोड़ू तो किसमें क्या मिलेगा मुझे 36 मिल जाएगा। तो आप तोड़ लीजिए 13 और 23 क्या हो गया 13 + 23। मैंने कैसे आइडिया लगाया, मैंने तो सिर्फ नॉर्मली आइडिया लगा लिया और उससे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 45 के आपको फैक्टर्स बताने हैं और आपको फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने आपको बताया था तरीका, उससे आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 31 एंड 51। आपको सारे इवन नंबर बताने 31 और 51 के बीच में। अब 31 और 51 तक गिनती लिख लीजिएगा और उसके बीच में आने वाले 32 से स्टार्ट हो जाएंगे, 32 से लेकर 50 तक क्या आएंगे आपके इवन नंबर्स, आप लिख दीजिएगा। राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ द 9 लेस देन 100। 9 के मल्टीपल बताने पर वो 100 से कम होने चाहिए, मतलब 9 का पूरा टेबल लिख दीजिए आप लोग। कहाँ तक 99 तक, 99 तक आपको बताने हैं। 9 10 जा 90 होते हैं, 9 10 जा 90, फिर उसके बाद में हम 9 11 से 99 कर दो, 11 टाइम तक आप इसकी मल्टीपल चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम। 21 को आपको लिखना है 3 ऑड प्राइम का सम। ऐसे कौन से 3 ऑड प्राइम है जिनका आप सम लिखेंगे? 2 तो जोड़ना ही नहीं है आपको, 3 ऑड प्राइम लेने आपको। 2 होते तो मैं 13 + 7 कर देती, लेकिन मुझे यहाँ पर 3 नंबर्स लेने हैं। अब 3 नंबर्स में ऐसे क्या चूज करूं कि जिसमें मेरा क्या हो जाए, ले लीजिए 3 7 11। देखो तीनों ऑड प्राइम नंबर्स है मेरे, 7 और 3 10 और 10 और 11 21। तो आप कर लीजिए, बहुत सारे पेयर बना सकते हैं आप ऐसे, तो बहुत ईजी हो गया। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ द 2 ऑड प्राइम। 44 2 ऑड प्राइम बताने हैं आपको, आराम से आप इसे बता सकते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालने हैं आपको, मेरा एक वीडियो है उस पर मैंने सिखाए हैं आपको फैक्टर निकालने, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। आपको 45 के फैक्टर निकालने हैं। मैंने आपको बताया था हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 × 45 क्या आएगा हमेशा 45। 2 से जा रहा है क्या, नहीं, 2 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। फिर 3 से करेंगे 15 टाइम्स, ठीक है। 4 से करेंगे, 4 से तो जाएगा ही नहीं है। 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, ठीक है। फिर 6 से डिवाइड ही नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। फिर होगा 9 से, 9 5 से 45, दोबारा आ गया, रिपीट हो गया तो आप रुक जाओ, अब रुक जाओ और यू की शेप में चलो, फैक्टर लिखते जाओ। 1, 3, फिर 5, फिर 9, फिर 15 और फिर 45। ये सारे क्या हो गए, ये सब 45 के फैक्टर्स हो गए। तो कहने का मतलब ये वाला मेथड मैंने करवाया था आपको जब मैंने एलसीएम शुरू किए थे, उससे पहले ये वाला प्रोसेस आपको करवाया था। तो आप इस चीज़ को वहीं से पढ़िएगा और आप सारे क्वेश्चन इसके कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने हैं। फिर है उसके बाद में आपके डिविजिबल रूल। तो 3.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी डिविजिबल रूल पर बेस्ड है, जो कि मेरे वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इन दोनों वीडियोस को देखना और आपकी 3.2 तक आपको वर्क कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में है आपकी 3.3 एक्सरसाइज। 3.3 में आपके कॉमन फैक्टर सेम वही ट्री मेथड भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड भी मैं पढ़ा चुकी हूँ।
लीस्ट कॉमन मेथड भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मतलब हर तरीके से मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 3.3 भी, 3.4 भी, सारे डिवीजन मेथड और 3.5 एंड 3.6 ऑल्सो, ये सारी एक्सरसाइज आपको कहाँ से करनी है, मेरे उन पुराने वीडियोस को देख देख कर इसे कंप्लीट कर लेना है। सो मैं अब इस पर कोई वीडियो नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट अब आपको वीडियो दूंगी इसके बाद में एक्सरसाइज 4 पर ही, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में डेसिमल नंबर्स, सॉरी इंटीजर है पहले, तो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका इंटीजर्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।